तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। और आज मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं कि आपको अपने कार वॉशिंग सेंटर की कमियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वीडियो पे मैंने काफ़ी बातें बताई थी। अगर मेरा इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारे कार वॉशिंग सेंटर का मेन जो ये बिज़नेस है किस पर टिका हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं हमारी मशीनों के ऊपर टिका पड़ा है, हमारे प्रोडक्टों के ऊपर टिका पड़ा है। तो ये सब गलत बातें हैं। ये टिका पड़ा है आपके काम पे कि आप काम किस तरह करते हैं, आप अपने कस्टमर को किस तरह सेटिस्फाई करते हैं। एक गाड़ी वाला बंदा आपके पास आ रहा है गाड़ी को धुलाने के लिए, आपने उसको सेटिस्फाई करना है 100%। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। हम नॉर्मली गाड़ी धोई, वैक्यूम भी गंदा सा किया, पॉलिश भी गंदी सी करी, और हम कमियां निकालते हैं अपने प्रोडक्टों पे, अपनी मशीनों पे। और यहाँ तक कि ये होता है कि हम लोग खुद ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। लड़कों को काम पे रखते हैं, उनकी अच्छे से ब्रीफिंग नहीं करते, उनको काम करते हुए हम देखते नहीं हैं, उनको समझाते नहीं हैं, जिस वजह से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। जो कस्टमर जिसने ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं धोई वो तक आपको गंदगी दिखाता, देखो दरवाज़ा खोल के दिखाता है, ये कॉर्नर देखो, आपको एसी वेंट दिखाता है, देखो यहाँ साफ़ नहीं हुआ, टायर के नीचे दिखाता है कि आप भाई साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, डिग्गी खोल के दिखाता है कि भाई साहब यहाँ साफ़ नहीं हुआ। तो जिस बंदे ने आज तक गाड़ी नहीं धोई है वो आपको बता रहा है कि आप भैया यहाँ कर दे, वहाँ कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, और आप बहाने पे बहाने मारते जाते हैं। तो मेन कारण क्या है, आपने अपने कस्टमरों को अगर कस्टमर आपको बता रहा है कोई चीज़ कि यहाँ पर रह गया, यहाँ पर भैया थोड़ी गंदगी है, तो समझ लीजिए आपका काम ख़राब है। वो कस्टमर दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। वॉशिंग सेंटर तो हम खोल देते हैं, लेकिन हमें मशीनों के बारे में, प्रोडक्टों के बारे में, यहाँ तक कि पंप के बारे में, फोम कैनन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो आपने सबसे पहले अपने इलाके के 10 किलोमीटर एरिया में आपने घूमना है, आपने पता करना है कि क्या प्राइस चल रहा है, लोग बाग कैसे गाड़ी धो रहे हैं, कौन सा बिजली का कनेक्शन लगाया है, पानी की निकासी कैसे की है, रैम कैसा बनाया हुआ है, हाइड्रोलिक जैक कैसा लगाया हुआ है, क्या सर्विस दे रहा है और क्या चीज़ नहीं दे रहा है। आपको अपने एरिया में, अपने इलाके में घूमना पड़ेगा। आप मोबाइल में बैठ के, घर में बैठ के मोबाइल से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए जब तक ग्राउंड में नहीं उतरेंगे आपको नॉलेज नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मशीन के बारे में कि अगर हम कोई मशीन ले रहे हैं कार वॉशिंग सेंटर के लिए, तो हमने अपनी पहले लोकेशन देखनी है, पानी की व्यवस्था देखनी है, बिजली की व्यवस्था देखनी है। तो सॉरी, ज़रा कस्टमर आ गए थे बीच में, तो इसी वजह से यार काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है मुझे। ग्राहक आते हैं तो उनको भी खुश करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे मशीन के बारे में। तो सबसे पहले आपने अपने इलाका देखना है, अपना एरिया देखना है कि वहाँ पानी की कमी है या कैसा। पहले आपने एक प्लेटफॉर्म बनाना है अपने माइंड के अंदर कि आपने वॉशिंग कौन सी करनी है। अगर आपने फोम वॉशिंग करनी है तो फोम वॉशिंग दो तरीके से की जाती है, फोम टैंक और कंप्रेसर के थ्रू, और एक होती है प्लंजर पंप के थ्रू, और एक होती है फोम बोतल से। जो फोम बोतल आपको इस तरह की फोम बोतल होती है सैनिक्स प्रो की, इस तरह से फोम किया जाता है, और होता है एक छोटी डोमेस्टिक मशीन से। जो छोटी सी डोमेस्टिक मशीन होती है उनसे फोम वॉश किया जाता है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपके इलाके में किस चीज़ की कमी है। अच्छी गाड़ी धोने की कमी है कि काफ़ी लोग हैं आपके इलाके में काफ़ी अच्छी गाड़ियां धोते होंगे, लेकिन उनके पास क्या कमी है, वो सर्फ से गाड़ी धोते हैं। तो आप फोम करना चाह रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आजकल गाड़ियों में पेंट उस तरह का नहीं होता, डायरेक्ट टब होते हैं जिसमें डायरेक्ट गाड़ी डुबा के पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट की प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो कमियां हैं जिसके वजह से आपके पास ग्राहक नहीं आते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच, एक नई सोच रखनी पड़ेगी। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने करना क्या है। एचटीपी पंप के बारे में मैंने आपको बताया है, अभी नेक्स्ट वीडियो में एचटीपी पे दोबारा बनाऊंगा कि एचटीपी पंप कैसा होता है, क्या होता है, और प्लंजर पंप कैसा होता है, क्या होता है। इससे पहले भी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी मैं दोबारा से इसको और अच्छी तरीके से और ज़्यादा जानकारियों के साथ आपको दोबारा ये चीज़ें बताऊँगा।
तो सबसे पहले आपने मशीन डिसाइड करनी है कि आपने मशीन कौन सी लेनी है, सही मशीन का चुनाव करना है। कोई दिक्कत आती है आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। दूसरा, आपने प्रोडक्ट अच्छे यूज करने हैं, ऐसे प्रोडक्ट ना हो जो गाड़ी को नुकसान कर दें या कोई दाग डाल दें या कोई धब्बा डाल दें या उसको ख़राब कर दें। अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके लिए भी मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ, कई वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। हाँ, तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी दुकान पे खर्चा नहीं करना चाह रहे, यानी आप पैसा कमा रहे हैं अपने यूज़ के लिए, दुकान पे पैसा लगाना पड़ेगा। आपने मशीनों की रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रोडक्ट और कुछ नए प्रोडक्ट आपने लाने पड़ेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर ही आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। और ये देखिए, अगर आप दुकान में खुद मालिक बन के बैठ गए और लड़के आपने रख दिए काम करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसी तरह सोचे। उनकी भी सोच अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लड़के होने चाहिए जो गंदगी देखें। देखो, गंदगी देखेगा तभी साफ़ करेगा, बिना गंदगी देखे कोई भी डिटेलर गंदगी साफ़ नहीं कर पाएगा। तो गंदगी देखने वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्राहक आपको ना बताएं कि भाई साहब यहाँ गंदगी रहेगी, वहाँ गंदगी रहेगी। अगर ग्राहक आपको ये गंदगी बता रहा है तो समझ लीजिए आपका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपने अच्छा बिजली का कनेक्शन लेना है, अच्छी मशीनें लेनी है, हाई पावर की, ज़्यादा फोर्स की, ज़्यादा PSI पावर की, तभी आप अच्छे से सफाई कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि गाड़ी धोने के बाद अपने कस्टमरों से रिव्यू लेना ना भूलें। उनसे पूछें कि सर देख लीजिए गाड़ी अच्छी तरह से धुली है, साफ़ है, आप संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आपकी गलतियां वो बताता है कि भाई साहब ये AC इवेंट के पास नहीं हुआ, मीटर के पास नहीं हुआ, गियर पॉइंट के पास नहीं हुआ, तो आपने तुरंत चुटकियों में वो चीज़ साफ़ करनी है। जितना जल्दी हो सके साफ़ करके उसको संतुष्ट करना है और नेक्स्ट बार आने के लिए भी मनाना है। और अपनी दुकान का प्रमोशन करने के लिए आपने छोटे छोटे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा सकते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता सकते हैं। और जो लोग आपके पास ग्राहक लाते हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपने देना है, थोड़ी बहुत उनकी गाड़ी में पॉलिश कर देनी है या पानी पूनी फ्री में मार देना है। इस तरह की आपको नज़र की बहुत ज़रूरत है। और अक्सर हम लोग क्या गलती कर देते हैं, पॉलिश करते समय हम लोग फोम पैड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बार बार इस चीज़ को, मैं इससे पहले के जितने भी मेरे वीडियो हैं उस पर भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि पॉलिश करने के लिए आपने फोम पैड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फोम पैड ज़मीन में भी गिरता है और रखे रखे उसमें धूल भी बैठती है। तो जहाँ जहाँ आप पॉलिश करोगे कीचड़ हो सकता है और गंदगी ज़्यादा, क्योंकि फोम पैड उतना मैं अच्छा नहीं मानता। माइक्रोफाइबर टावल जो छोटा सा होता है, छोटा वाला माइक्रो फाइबर टावल आपने लेना है, जो घिस गया है या जिसके बाल थोड़े कम हो गए, तो उससे बहुत अच्छी पॉलिश होती है। आप कोनों को बारीकी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं, ज़्यादा पॉलिश नहीं लगती है, बहुत कम, फोम पैड के मुकाबले बहुत कम पॉलिश लगती है। चाहे अंदर की पॉलिश हो, चाहे बाहर की पॉलिश हो, चाहे बाइक की हो, स्कूटी की हो, जिसकी भी पॉलिश हो, आप माइक्रोफाइबर टावल से ही पॉलिश कीजिए। और हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो आउटडोर पे गाड़ी धोते हैं, जो खुले में गाड़ी धोते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं कि धूप का डायरेक्शन नहीं देखते हैं कि सूरज कहाँ से उग रहा है, सूरज का अभी डायरेक्शन क्या है, कहाँ को डूब रहा है। आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते। आप जिस तरीके से, जिस पैटर्न में गाड़ी धोते हैं, उसी पैटर्न को आप सुबह से शाम तक फॉलो करते हैं। आप पैटर्न को धूप के अनुसार, मौसम के अनुसार चेंज नहीं करते। तो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ियों में वाटर स्पॉट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आपने क्या करना है, जिस साइड धूप है उस साइड बाद में धोना है और वहीं से स्टार्ट करते हुए लाना है। धूप की साइड से गाड़ी धोते हुए लाना है। जब शीशा पोंछना है या गाड़ी को पोंछना है तो धूप की साइड से ही पहले पोंछ लेना है, ताकि वहाँ का पानी ना सूखे। अब आप लोग छाया वाली जगह से पोंछना शुरू करते हैं, तब तक धूप वाली जगह पे वाटर स्पॉट बन जाते हैं। तो वाटर स्पॉट फिर रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कस्टमर की गाड़ी में पहले से वाटर स्पॉट होते हैं, लेकिन वो आपको ब्लेम कर देता है कि यार ये वाटर स्पॉट पहले नहीं था, तुम्हारे धोने के बाद ये आया है। तो इन चीज़ों पे भी सतर्क रहिए। कोई भी ग्राहक आपके पास गाड़ी धुलाने के लिए आ रहा है, आपने उसकी गाड़ी को एक बार कम से कम चारों तरफ से घूम के देख लेना है कि कोई स्क्रैच वगैरह 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 कुछ चीज़ तो नहीं है गाड़ी में, कितनी धूल मट्टी ज़्यादा है, क्या है, सबको देखना आपने, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना है। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि दुकान में मैन पावर कम रखते हैं। हम एक लड़का रखते हैं या खुद काम करते हैं अकेले,
तो ऐसा ना कीजिए, कम से कम 2 लोग का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे काम बहुत जल्दी होता है और आपके ग्राहक जल्दी जल्दी, उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। आजकल के समय पे टाइम किसी के पास नहीं है, गाड़ी धोने के लिए टाइम किसी के पास नहीं है। हर कोई चाहता है कि यार मैं जाऊं और तुरंत मेरी गाड़ी धुल जाए। जहां वॉशिंग सेंटर खाली दिखता है वहीं जाके वो गाड़ी धोते हैं, जहां भीड़ होती है वहां से वो एक्सीलेटर दबा के निकल लेते हैं। क्योंकि अगर मैन पावर आपके पास ज़्यादा है तो आप जल्दी से ज़्यादा ग्राहकों को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप गाड़ी धोएंगे। तो आपने मैन पावर पे ध्यान देना है। कम से कम 2 आपके पास लड़के होने ज़रूरी हैं आपके साथ, तभी काम जल्दी होगा। और इसकी कमियां क्या हैं? हमारे वॉशिंग सेंटर में सिर्फ हम लोग गाड़ी धोने तक ही सीमित रह जाते हैं। गाड़ी धोने के साथ साथ आपने डीजल वॉश भी करनी सीखनी है। किस तरह से डीजल वॉश की जाती है, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में इंजन की क्लीनिंग कैसे की जाती है, ड्राई क्लीन कैसे की जाती है, रबिंग कैसे की जाती है, स्क्रैच कैसे मिटाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है मेरे इसी चैनल पे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपके मन में सवाल हैं उन सवाल को आप मुझसे फ़ोन के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो गाड़ी धोने के अलावा भी आपने कई काम करने हैं, ड्राई क्लीन करनी है, डीजल वॉश करनी है, चैन क्लीनिंग करनी है, कई चीज़ें। हो सके तो हवा भरने का भी कंप्रेसर रख लीजिए, हवा भी भर दीजिए गाड़ियों में। कई चीज़ एक्स्ट्रा काम करना है, तभी एक्स्ट्रा इनकम आती है। और आपने क्या करना है, जो लड़के आपके साथ काम कर रहे हैं उनको बार बार रिफ़्रेश करना है। ऐसा नहीं कि यार इसको 2 साल हो गए, इसको 3 साल हो गए, इसको 4 साल हो गए, इसको बहुत अच्छा काम आता है, ऐसा नहीं। आपने उनको अपने मुताबिक, गाड़ियों के मुताबिक रिफ़्रेश भी करना होता है कि यार देखो अंदर बम्पर के अंदर भी कपड़ा मारो, ये करो, शीशे के कॉर्नर पे, डैशबोर्ड में, हर जगह आपने रिफ़्रेश करते रहना है उनको। बार बार उनको रिफ़्रेश करना है और बार बार मोटिवेशन करना है, तभी आपका काम अच्छी तरह से सुचारू चलेगा। अगर आप सोचेंगे कि यार इसको 2-2.5 साल हो गए वगैरह वगैरह, तो फिर भाई साहब कभी काम ख़राब भी हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग गाड़ियां धोने पे या कस्टमर को डील करने में इतना समय, मतलब इतने बिजी हो जाते हैं हम लोग कि हम अपनी मशीनों की मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। रोज़ अपने वैक्यूम को साफ़ कीजिए और अपनी मशीनों में ऑयलिंग वगैरह कीजिए, उसकी भी साफ़ सफाई कीजिए। उसमें कोई अदर साउंड आ रहा है, कोई चीज़ फंस रही है, तो आप उसको भी साफ़ कीजिए। जो उसका पाइप है, उस पाइप में काई जम जाती है कई बार, उस काई को साफ़ कीजिए, उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान दीजिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग गाड़ियां धो देते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई के बारे में हम पूछते नहीं है, चाबी उसको दे देते हैं। तो हमेशा कस्टमर से बात करनी है, उसको सेटिस्फाई करनी है। अगर वो कुछ बताता है तो वो कमी को भी दूर करना है आपने जल्द से जल्द। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, वैक्यूम करने में, जो एरिया मैटिंग डालने के बाद ढक जाता है उस एरिया पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बीच के साइडों पे, ऐसे खड़े पैनल पे, सीट के नीचे, इन जगहों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो एरिया मैट को कवर नहीं कर रहा है। यानी मैट डालने के बाद जो एरिया बच जाता है उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तब जाके आपका वैक्यूम ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है अपना प्रमोशन करना। ग्राहकों से आप कह सकते हैं कि यार भैया छोटा सा एक 30 सेकंड का वीडियो बनाइए और अपने स्टेटस में लगाइए। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपके जानने वालों के साथ साथ जो आपका ग्राहक है उनके जानने वाले भी उस स्टेटस को देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे और आपका प्रमोशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे। और आपने फ्लेक्सी जो होती है डायरेक्शन वाली या फ़ोटो वाली की, यहाँ गाड़ियाँ संतुष्टि से धुलाई जाती हैं, धोई जाती हैं, बहुत बढ़िया मतलब काम किया जाता है। इस तरह की फ्लेक्सी भी आपने 1-2 अपने दुकान के आगे पीछे दाएं बाएं चौराहे पे लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये थी हमारे कार वॉशिंग सेंटर की कुछ कमियां जो मैंने अभी आपको यहाँ पर शॉर्टकट में जल्दी बता दी, क्योंकि अभी ग्राहक मेरे पास दुकान में आ चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे उनकी वॉशिंग करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि अपनी दुकान में ध्यान देना है बहुत अच्छे से, लड़कों को बार बार रिफ़्रेश करना है, मशीनों की मेंटेनेंस करनी है, दुकान में पैसा लगाना है। आपने पैसा लगाओगे तभी पैसा कमाओगे। नए प्रोडक्ट ट्राई करने हैं, अच्छे प्रोडक्ट ट्राई करने हैं, और आपने वॉशिंग के साथ साथ कई और चीज़ें भी करनी है, जैसे ड्राई क्लीन, सेरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, रबिंग, पॉलिशिंग, वैक्स, कई चीज़ें आपने करनी है। आपने स्टिकर कटिंग का काम कर सकते हैं, हवा भरने का काम कर सकते हैं, एसेसरीज रख सकते हैं, कई सामान आप रख सकते हैं। इसकी जानकारी भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो पे दी है, आप वो देख सकते हैं।
और बहुत हो गई बात, तो फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।